हाय एवरीवन, देजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस को, जानने वाले हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस होता क्या है और फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं वह कहाँ से आते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है खासकर रेलवे के एग्जामों में फोटोसिंथेसिस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को और जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसी अभिक्रिया है और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से अभिक्रिया होती है और यह बनता है, यानी फोटोसिंथेसिस होता है तो यह पत्तियों के कौन से भाग में होता है। अगर यदि हरित लवक में होता है तो हरित लवक के अंतर्गत किसके भाग में होता है, इन सारे टर्म को हम लोग देखने वाले हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग देख रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस यह कैसी अभिक्रिया है, क्वेश्चन करता है कि यह कैसी अभिक्रिया है, तो यह है रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की जो अभिक्रिया है वह कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें बना मूल पदार्थ वह क्या होता है, पुनः अपनी अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया में मुख्य पदार्थ क्या बनता है, तो मुख्य पदार्थ बनता है C6H12O6। क्या बनता है? C6H12O6। इसे क्या कहा जाता है? ग्लूकोज। क्या कहा जाता है? ग्लूकोज कहा जाता है। यह जो मुख्य पदार्थ बनने का कारण, पौधे जब अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और तो मुख्य पदार्थ के रूप में क्या बनाते हैं? 6,6H12O6। और यह क्या होता है? यह शर्करा होता है, ग्लूकोज होता है और यह मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, यह मोनोसेकेराइड होता है। जानते हैं हम लोग कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह हरे पौधे में ही नहीं बल्कि शैवाल में भी होता है। लेकिन अब यह नहीं है कि सभी पौधों में होता है, केवल क्या होता है? हरे पौधों में और शैवाल में होता है। ठीक है, हमारे प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वह किस में होता है? हरे पौधे और शैवाल में। किसमें? हरे पौधे और शैवाल में होता है। ठीक है, हमारे प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वह हरे पौधों में होती है और शैवाल में होती है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि यह कहाँ नहीं होता है, तो यह कवक के अंतर्गत फंजाई, कवक जिसे फंजाई कहा जाता है उसमें नहीं होता है। उसके अंतर्गत एक मशरूम आता है, मशरूम जो कि सामान्य रूप से हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं, उसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। वह भी पौधा है लेकिन उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। अगर कोई कहता है कि सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो यह कहना गलत है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि हरे पौधे और शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? C6H12। यह हमारा मुख्य उत्पाद होता है। क्या होता है? मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? मुख्य उत्पाद हमारा C6H12 ग्लूकोज होता है। और यह कैसा होता है? तो मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह किस में मतलब कौन से रंग में सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। किसमें? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। ठीक है, सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो लाल रंग में सर्वाधिक होती है। तो कम किस में होती है? कम होता है हमारा हरा रंग में। ठीक है, हमने एक टर्म जाना कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। अगला जो हमारा टर्म है तो किस में कम होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह हरे रंग में हरा रंग। ठीक है, हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम होती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, फिर से एक बार टर्म को समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। इसका मुख्य उत्पाद हो है C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहा जाता है या शर्करा भी, और यह मोनोसेकेराइड होता है। हरे पौधों और शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जबकि कवक में नहीं होता है, जिसके अंतर्गत एक मशरूम भी पाया जाता है जिसे गोबर
छत्ता के नाम से जाना जाता है, उसमें भी यह क्रिया नहीं होता है। उसके बाद देखिए लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सर्वाधिक होती है और हरा रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो यह ग्लूकोज बनता है, यह ग्लूकोज यह कैसे बनता है इसको हम दिखाने वाले हैं कि यह कैसे बनता है। और यह पत्तियों के अंदर बनता है, तो पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर किस में बनता है, इन सारी बातों को हम फिगर के द्वारा आप सभी को दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा कि जो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसका एक इक्वेशन होता है, पहले उस इक्वेशन को बताते हैं फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है इसका एक इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को देखते हैं। देखिए इसका एक इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O। क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O। अब देखिए इसमें क्या क्या होना चाहिए, एक तो क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, नीचे क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए यानी सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो हमारा मुख्य उत्पाद बनता है C6H12O6। क्या बनता है हमारा मुख्य उत्पाद, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यह हमारा क्या बनता है, यह जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके पश्चात हमें C6H12O6 यह हमारा क्या है, यह मुख्य उत्पाद है। क्या है, मेन प्रोडक्ट है। क्या है, मुख्य उत्पाद। मुख्य उत्पाद यह हो गया। और यह जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यह हमारा क्या है, यह सह उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट। क्या है, सह उत्पाद। अब समझिएगा बातों को एकदम आराम से समझिएगा कि आखिर यह जो हमारा बाई प्रोडक्ट है यह कैसे बना। देखिए जो हमारा 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल ऊपर चाहिए और नीचे हमारे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति यानी क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी चाहिए, तभी ही प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होगी। उसके बाद देखिए यह जो हमारा मुख्य पदार्थ जो बनता है वह क्या बनता है, ग्लूकोज शर्करा जिसे मोनोसेकेराइड कहा जाता है, मोनोसेकेराइड होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है, यह सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट होता है। अब देखिए और यह जो हमारा H2O है यह क्या है, आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है। क्या है, आर्द्रता है। अब समझिए बातों को, यहाँ पर समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या क्या हमें टर्म मिला। एक तो प्रकाश संश्लेषण की यहाँ से एक टर्म हमें निकल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 भी आवश्यक है यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। यानी अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई तो हमारे वायुमंडल में अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या जन स्थिति आएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह वायुमंडल में टॉक्सिक गैस के रूप में क्या प्रसारित होने लगेगा, यानी यह विषाक्त गैस के रूप में प्रसारित होने लगेगा जिससे जनजीवन प्रभावित हो जाएगा और काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। साथ ही साथ एक बात को समझिएगा कि इसीलिए यह CO2 की मात्रा को बैलेंस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण योजनाओं को प्रस्तावित करती है और उसे संपन्न कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है। उसके बाद पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है। यह ऑक्सीजन कैसे मिलता है, तो जल के टूटने से। किससे, तो जल के टूटने से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। किससे, तो जल के टूटने से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कहाँ से मिलता है हमें, जल के टूटने से, यानी जल के अणुओं द्वारा ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अब इस बात को देखने वाले हैं कि जो यह हमारा मुख्य पदार्थ जो है यह पत्तियों के अंदर कहाँ पे बनता है। यह तो हमारा हो गया क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये भी करता है कि पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो उसको भी देखना जरूरी होता है और उसमें क्लोरोफिल नहीं देता है। तो इन सारे टर्म को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा यह पत्तियों की संरचना हो गई। ठीक है, मान लीजिए यह पत्तियाँ हो गई, ऐसे होती है। ठीक है, देखिए यह पत्तियाँ हो गई और यहाँ पर एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरित लवक। क्या कहा जाता है, हरित लवक। कहते हैं कि हरित लवक के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन हरित लवक के अंदर एक ग्रेना होता है, ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इस बात को हम दिखाने वाले हैं कि आखिर क्लोरोफिल भी कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के अंदर, उसको भी हम आप सभी को दिखाने वाला है। तो आप लोग केवल देखें। ठीक है, समझ गए यहाँ पर कि इसकी जो है मुख्य उत्पाद क्या है, सह उत्पाद क्या है, और सह उत्पाद मिलता कहाँ से, तो जल के अणुओं के टूटने से। यह हमारा मुख्य सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पत्तियों के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो आइए क्लोरोप्लास्ट की हम संरचना को दिखा रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि आखिर क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत जो अभिक्रियाएं होती है वह किस प्रकार की अभिक्रियाएं
क्रियाएं होती है और कहाँ हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए आइए दिखाते हैं। और कहाँ पे ग्लूकोज बनता है, कहाँ पे ग्लूकोज बनता है और कहाँ पे ऑक्सीजन की हमें प्राप्ति होती है। पत्तियों के अंदर जो हमें देख लिया क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए यह क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना होती है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की हम संरचना को, हरित लवक की संरचना को दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक की संरचना को हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे हरित लवक की कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, समझिएगा कुछ इस प्रकार की संरचना जो है हमारे हरित लवक की होती है और इसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है हम इसको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग केवल दायरे बनाए रखें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक संरचना सिक्के की तरह ऐसे प्राप्त रहती है, सिक्के की तरह। ठीक है, यहाँ पर भी सिक्के की तरह इसमें संरचना होती है, सिक्के की तरह संरचना होती है। ठीक है, सिक्के की तरफ संरचना होती है और इधर क्या होता है, द्रव भरा रहता है, द्रव की तरह एक संरचना होती है और यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसी संरचना होती है और एक ऐसी संरचना होती है। तो यह जो है हमारा डीएनए होता है। डीएनए के बारे में आप लोग जानते हैं, अनुवांशिक पदार्थ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और यह जो हमारी संरचना होती है यह होता है हमारा यह होता है राइबोसोम। अब देखिए यह जो हमारी संरचना है यह क्या होता है और यह क्या होता है। यह जो सिक्के वाली संरचना है यही हमारी मुख्य संरचना है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना। और इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। यह हो गया ग्रेना और यह हो गया हमारा स्ट्रोमा। आप समझिएगा कि ग्रेना और स्ट्रोमा में अंतर क्या होता है और ग्रेना के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती है। ठीक है, देखिए ग्रेना जो होता है यहीं पे ऑक्सीजन गैस के रूप में प्राप्त होता है और जल के टूटने से यहीं पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और इस ग्रेना में सिक्के की तरह जो ये संरचना होती है इसके अंतर्गत एक बिंदु की तरह संरचना होती है जिसमें क्या पाया जाता है, तो इसी में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसी में हमारा क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। यानी ग्रेना के अंतर्गत ही जो संरचना होती है उसी में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है, तो मैग्नीशियम धातु होता है। ठीक है, अब यह जो हमारा ग्रेना है ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है, यानी ग्रेना में ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और जो यहाँ पर एक अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया का नाम है प्रकाशीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया। यहाँ पर होती है प्रकाशीय अभिक्रिया। और जो स्ट्रोमा के अंतर्गत हमें क्या निर्माण होता है, C6H12O6। यह क्या है, तो एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा C6H12 ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होते हैं, तो यह होता है स्ट्रोमा के अंतर्गत। स्ट्रोमा के अंतर्गत कहाँ पे, तो यहाँ पे एक अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया का नाम है अप्रकाशीय अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया का नाम है अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब समझिएगा C6H12O6 जो होता है कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ जो होता है यह कैसा पदार्थ है, तो अगर सेकेराइड में पूछे डाई मोनो ट्राइसेकेराइड होते हैं तो उसमें यह कौन सा सेकेराइड है, तो यह मोनोसेकेराइड है। क्या है, मोनोसेकेराइड है। कैसा है, तो मोनोसेकेराइड है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि हमने क्या समझा कि पत्तियों के अंतर्गत एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया, यह संरचना जो है यह किसकी संरचना है, तो क्लोरोप्लास्ट की है। किसकी है, क्लोरोप्लास्ट की। किसकी संरचना है, क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। देखिए पत्तियों के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत एक सिक्के की संरचना, सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है। इस सिक्के वाली संरचना को क्या कहा जाता है, ग्रेना। क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। और ग्रेना के अंतर्गत ही O2 का निर्माण होता है, यानी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यह कैसे प्राप्त होता है, तो जल के टूटने से ही ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। और इस ग्रेना के अंतर्गत एक बिंदु बिंदु सी संरचना होती है। ठीक है, बिंदु बिंदु सी संरचना होती है। वहीं क्या होता है, तो वहीं क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल यह इसमें कौन सी धातु पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के अंतर्गत मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, जिसे Mg से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, इसमें एक द्रव जैसी संरचना होती है। वह संरचना
क्या होता है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंतर्गत ही C6H12O6 का निर्माण होता है जो ग्लूकोज है, कार्बनिक पदार्थ है और मोनोसेकेराइड है। अब देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया एक पूछता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न होती है, यानी पत्तियों के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। अगर क्वेश्चन ऐसा करता है तो क्या करना है हमें, कहाँ होता है तो ग्रेना के अंतर्गत। और ये भी क्वेश्चन करता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होता है, हरित लवक के अंदर कहाँ होता है, तो हरित लवक के अंदर ग्रेना में होता है। किसका निर्माण होता है, ग्रेना में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब देखिए प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर को समझते हैं। देखिए प्रकाशीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, और अप्रकाशीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके संपन्न होने के लिए प्रकाशीय अभिक्रिया की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। देखिए प्रकाशीय अभिक्रिया तभी होगी जब क्या होगा, जब प्रकाशीय अभिक्रिया होगी तभी अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी, यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए प्रकाशीय अभिक्रिया का होना आवश्यक है। अब देखिए और प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए किसका होना आवश्यक है, तो प्रकाश का होना, सूर्य के प्रकाश का। यानी यहाँ से एक टर्म निकल कर आता है कि सूर्य का अगर प्रकाश नहीं रहेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो हमारी जो है सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, प्रकाशीय अभिक्रिया, तो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। यानी अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी प्रकाश संश्लेषण अगर क्वेश्चन करता है कि प्रकाश संश्लेषण की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हमने इसका जो इक्वेशन था उसमें देखा C6CO2 + 12H2O आयरो C6H12O6, तो यानी और वहाँ से +6O2 + 6H2O बन रहा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न हो तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हमारी सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रस्तावित करती है और उसको संपन्न करवाती है। ठीक है, यहाँ पर समझिए कि यह क्या हो गया, प्रकाशीय अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यकता है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया का होना आवश्यक है। अभिक्रिया कैसा, तो प्रकाशीय अभिक्रिया होगा तभी जाकर के अप्रकाशीय अभिक्रिया होगा। और यह स्ट्रोमा के अंतर्गत होता है, हरित लवक के अंतर्गत एक स्ट्रोमा पाया जाता है जिसमें यह अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होता है यह हमें इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में, यानी जो बनता है प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद हमारा ग्लूकोज, वही क्या होता है, स्ट्रोमा के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। और फिर से एक बार इसके वन लाइनर को हम आप सभी को दिखाने वाले हैं कि आखिर इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए ऐसे आप लोग एक बार माइंड में फिगर ड्रॉ हो जाएगा तो फिर कभी दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम आप सभी को दिखाने वाले हैं कि इसमें से जो वन लाइनर, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वह कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैंने पहले दिखा दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस पर बन रहे थे और अब कौन बनने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह पत्तियों के अंदर कहाँ होता है, तो पत्तियों के अंदर क्या होता है, एक हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होता है। हरित लवक के अंदर कहाँ होती है, पत्तियों के अंदर हरित लवक के, मतलब पत्तियों के अंदर एक हरित लवक होता है। इस हरित लवक के अंदर कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो हरित लवक के अंदर हरित लवक की दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रेना, क्या होता है ग्रेना, और दूसरा होता है हमारा, फर्स्ट हो गया ग्रेना और दूसरा हो गया स्ट्रोमा। क्या होता है, स्ट्रोमा। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रोमा में क्या होता है और ग्रेना में क्या होता है मैंने बता रखा है। इस ग्रेना में ऑक्सीजन बनता है, O2 बनता है, कहाँ से, तो जल के टूटने से, जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। और ग्रेना में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। ये भी क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों के अंदर प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, तो ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। और इस ग्रेना के अंतर्गत ही हमारा क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और इस क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जो कि हमने फिगर के थ्रू आप सभी को दिखा दिया। अब देखिए स्ट्रोमा में हमारा जो मुख्य उत्पाद बनता है C6H12O6, वह हमारा कहाँ बनता है, तो ग्रेना में बनता है, स्ट्रोमा में बनता है। और स्ट्रोमा में अभिक्रिया अप्रकाशीय होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है।
और देखिए ये भी क्वेश्चन बनता है कि सह उत्पाद क्या बनता है, कि प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद क्या होता है, तो O2। O2 क्या होता है, सह उत्पाद। यह क्या होता है, सह उत्पाद, इंग्लिश में इसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए हमने प्रोडक्ट देखा कि प्रोडक्ट बनता है, लेकिन सह उत्पाद क्या होता है इसको नहीं जाना। देखिए सह उत्पाद वह उत्पाद होता है, जैसे कि हमारे शुगर फैक्ट्रीज हैं, शुगर फैक्ट्रीज में मुख्य उत्पाद हमारा शर्करा बनता है, शर्करा बन जाता है, लेकिन उसके अलावा उसमें से सीरा निकलता है। क्या निकलता है, सेरा निकलता है, ठीक है। वह सेरा जो होता है कि वह एल्कोहल उससे बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। इसलिए शराब फैक्ट्रियों के बगल में एल्कोहल की फैक्ट्री को लगा दिया जाता है, जहाँ से क्या हो जाता है, सेरा बनता है। और सेरा जो वहाँ पे एल्कोहल की हमें प्राप्ति होती है, शर्करा के बाद हमें जो एल्कोहल की प्राप्ति हुई वह एल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा, सह उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सह उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा सह। तो इसी प्रकार इसमें सह उत्पाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इन टर्म को हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो कि अभिक्रिया घटित होने के पश्चात पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती है। इसको पढ़ना है केमिस्ट्री में, हम रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया के बारे में आप सभी को बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर देखिएगा। और जो हमारा मुख्य भोजन जो होता है C6H12 O6, यही हमारा प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का होना आवश्यक है। ये भी मैंने बताया कि जो अप्रकाशीय अभिक्रिया यहाँ पर होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश नहीं रहेगा, तो अप्रकाशीय अभिक्रिया के होने के लिए प्रकाशीय अभिक्रिया का होना आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश का होना क्या है, आवश्यक है। किसके लिए, तो हमारे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश का होना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो पत्तियों जो होती है वह सेल से बनी होती है, और उसी सेल के अंतर बाहर में एक क्या पाया जाता है, हरित लौक पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि हरे रंग में जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम होती है, और लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है। यह हमने देखा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है इसमें हमने देखा कि सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्लोरोफिल भी होना चाहिए। और एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो Mg का पूरा नाम होता है, यानी मिलीग्राम नहीं है, यह क्या है, Mg का मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, यह धातु है जिसके अंत में यम आता है, वह सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं, ठीक है। वह सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यह अगर कोई कह दे कि यह केवल पौधों में होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यह हरे पौधों के साथ साथ शैवाल में होता है, लेकिन पौधों के अंतर्गत फंजाई के अंतर्गत मशरूम आता है जिसे गोबर छत्ता कहा जाता है, ठीक है। वो उसके अंतर्गत यह विक्रिया नहीं होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि पौधों में, सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो यह कहना हमारा क्या है, गलत है। और ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं कि क्या सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो अगर इसमें ऑप्शन रहे कवक, फंजाई या मशरूम का रहे, तो कहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को दिखाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी को क्लासेस समझ में आ गया होगा। साथ ही हमारी जो पेड क्लासेज है उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर ले, और उसको ज्वाइन करने के लिए एक नंबर है, 15 तारीख से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इसका, ठीक है। एक नंबर है 7765044461, इस पर मैसेज कर सकते हैं, पेड क्लासेज एंट्री लिख करके। इसमें 3 क्लासेज जो है, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, ठीक है, और उसके बाद BHGS का पैकेज है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ी मिनिमम है, इतना ही फ़ी रखा गया है, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, आपको बेहतरीन ढंग से वहाँ पर। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टीचर से आप लोग जुड़ सकते हैं, और बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर PDF की सुविधाएँ दी गई है, यानी आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज कराया जाएगा, उस क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस होगा। साथ ही वन लाइनर होगा, वन लाइनर मिलेगा, यानी सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलेगी। और जो है यह 3 क्लासेज है, यह चलती है, 2 क्लासेज है, यह चलती है, चलती रहेगी। तो आप लोग केवल धैर्य बनाए रखें, पेड क्लासेज को जाएँ तो ज्वाइन कर ले, इसे ज्वाइन कर लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यही क्लासेज को स्टॉप करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।